अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दिल्ली के जनूब मशरक़ में तकरीबन 200 मील दूर गंगा के दाएं किनारे पर कनूज नाम का एक शहर है। सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में कनूज एक ताकतवर हिंदू रियासत की राजधानी थी। वहाँ के महाराजा का नाम राज्यपाल था। मौरख लिखते हैं कि शुमाली हिंद में कनूज के राजकुमारों को बाइज़्ज़त मकाम हासिल था। दिल्ली से 80-85 मील जनूब में जमुना के किनारे मिथिला का शहर है, जो हिंदुओं के मुताबिक 4000 साल से मुकद्दस चला आ रहा है। उनका कृष्ण महाराज मिथिला में ही पैदा हुआ था। आज भी हर साल दूर दूर से हिंदू मिथिला जाते और इबादत करते हैं। मिथिला में एक बड़े मंदिर के अलावा चंद और छोटे मंदिर थे। ये तराशे हुए पत्थरों से तामीर किए गए थे। इनके कमरे, राहदारियाँ और अंदरूनी रास्ते भूल भलियों जैसे थे। शहर के इर्द गिर्द मजबूत दीवार थी और एक और किला भी था। मिथिला अलग रियासत नहीं थी। इनके दिफा की जिम्मेदारी कनूज के महाराजा राज्यपाल और पड़ोस की एक छोटी सी रियासत महाबन के हुक्मरान राय कोल चंद ने संभाल रखी थी। कुछ और राय और राजे भी थे जिन्होंने मिथिला के दिफा के लिए अपनी अपनी फौजी नफरी दे रखी थी। मिथिला से मुल्क रियासत महाबन घने जंगलों का इलाका था। राजधानी का नाम महाबन था। यह भी जमुना के दाएं किनारे पर वाक़ था और यह मिथिला से 25 मील के लगभग दूर था। सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में इन रियासतों की बड़ी आबोताब थी, मगर सुल्तान इन पर असेब की तरह सवार हो गया था। वो था निस्र तक के बुत तोड़कर वहाँ अपनी चौकियाँ कायम कर गया था। पंजाब का महाराजा भीमपाल नडर भी उसका बाज गुजार था। छोटे छोटे राय और राजे तो सुल्तान महमूद के नाम से भी डरते थे। 1017 में जब सुल्तान महमूद ने खरजम को सल्तनत गजनी में शामिल कर लिया, मिथिला में हिंदुओं का सालाना इज्तिमा था। यूँ लगता था जैसे तमाम तर हिंदुस्तान की आबादी मिथिला में आ गई हो। शहर में बड़े मंदिर और दरिया के किनारे मर्द और औरतें चिंटियों की तरह नजर आती थीं। कोई जगह खाली नहीं थी। शहर के बाहर छोटे बड़े हजारों खेमे नस्ब थे। शहर से 2-3 मील दूर जंगल में कहीं कहीं रंगारंग कपड़ों के महल खड़े नजर आते थे। यह राजू महाराजों के शामियाने और कनाते थीं। उनके इर्द गिर्द उनके मुहाफिज दस्तों के खेमे थे। उनके साथ हाथी और घोड़े भी थे। राजे महाराजे भी मिथिला की प्रार्थना और जमुना के स्नान के लिए आए थे। ज़्यादा वसी और दिलकश क़यामगाह महाराजा कनूज राज्यपाल की थी और ऐसी ही क़यामगाह पंजाब के राजा भीमपाल नडर की थी। उनके अंदर जाकर कोई कह नहीं सकता था कि ये शामियाने और कनाते हैं। रंगारंग फनोसों, कंदीलों और रश्मि पर्दों ने महल का समा बांध रखा था। राजू महाराजों की बीवियाँ और नाचने गाने वालियाँ भी साथ थीं, मगर मिथिला के पंडितों के तेवर देखकर किसी को रक्सो सरूर की महफिल गर्म करने की जरूरत नहीं होती थी। यहाँ तो हर साल मेले का समा होता था। बाहर के आए हुए लोग भी नाचा और गाया करते थे, मगर अब चींटियों जैसे इस हजूम पर उदासी भी तारी थी और दहशत भी। इस उदासी और दहशत का बायस सुल्तान महमूद गजनवी था। हिंदू के लिए महमूद खौफ और नफरत का एक नाम बन गया था। पंडितों की जबान पर यही अल्फाज थे, वैष्णव देव और कृष्ण वासदेव के कहर से तुम बच नहीं सकोगे। पुजारी और बाहर से आए हुए लोग यही एक आवाज़ सुनते थे, देवी देवताओं की तौहीन करा कि तुम जिंदा किस तरह हो। जब तक तुम गजनी की ईंट से ईंट नहीं बजा दोगे, देवताओं का कहर टलेगा नहीं। मंदिर की घंटियों में भी उदासी थी। बच्चों वाली औरतें इतनी डरी हुई थीं कि अपने बच्चों को देवताओं के कहर से बचाने के लिए उनके कदमों में अपना जेवरात उतार कर रख देती थीं। मर्द बुत के आगे हाथ जोड़कर कसमें खाते थे कि वो अपने मंदिर और देवताओं की तौहीन का इंतकाम लेंगे। बाज बुलंद आवाज से कहते थे कि अब महमूद आया तो वो उसे और उसकी फौज को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। राज्यपाल महाराजा कनूज जब किशन वासियों के बुत की पूजा करने अंदर गया तो उसका खास मुहाफिज जगन्नाथ भी उसके साथ था। जगन्नाथ घुटे हुए दिल का जिस्म का दराज कद और खूबरू आदमी था। उसके चेहरे पर सियात और जवानी की सुर्खी थी। उसकी मुस्कुराहट में कशिश और उसकी आंखों में जादू का सा असर था। वो शाह सवार था। तेगजनी और तीरंदाजी में उसे जो महारत हासिल थी वो कम ही किसी में थी। उसे महाराजा राज्यपाल के पास आए 2 साल हो गए थे। उसने पहली मुलाकात में ही महाराजा का दिल मोह लिया था। यह मुलाकात जंगल में उस वक्त हुई थी जब महाराजा शिकार खेल रहा था। महाराजा ने एक हिरन पर तीर चलाया तो हिरन तीर कमान से निकलते ही भाग उठा और तीर खता गया। अचानक जगन्नाथ सामने आ गया। महाराजा के मुहावजों ने उसे वहां से हटाने को बुरा भला कहा। उसने मुस्कुराकर महाराजा से कहा कि मैं उड़ते हुए हिरन को तीर से ना गिरा सकूं तो मेरा घोड़ा ले लिया जाए और मुझे धक्के देकर यहाँ से चलता किया जाए। हिरन जब तेज दौड़ता है तो इतनी लंबी चौकड़ियाँ भरता है
जैसे उड़ रहा हो। उसकी एक एक जुस्त 25-30 गज लंबी होती है और वो ज़मीन से 7-8 गज ऊपर उठ जाता है। महाराजा राज्यपाल ने दिलचस्पी और मजाक की खातिर उसे अपनी कमान और सिर्फ एक तीर देकर कहा कि हमारे साथ रहो, कोई हिरन नजर आया तो उसे भगा देंगे। तुम दौड़ते घोड़े से हिरन को एक तीर में गिरा लेना, अगर तीर खता गया तो घोड़ा हम ले लेंगे। उन्हें ज़्यादा दूर न जाना पड़ा। एक जगह 6-7 हिरन खड़े थे। महाराजा के कहने पर उसके आदमियों ने शोर मचाया तो हिरन भाग उठे। जगन्नाथ ने उनके पीछे घोड़ा डाल दिया। उसके पीछे महाराजा ने भी घोड़े को एड़ लगा दी। हिरन हवा में उछलने और उड़ने लगे। जगन्नाथ ने घोड़े की बांग अपने दांतों में पकड़ ली, कमान आगे करके उसमें तीर डाला और तीर छोड़ दिया। एक हिरन उड़ान नुमा जुस से जमीन पर आया तो ऊपर न उड़ सका, गिरा और उठकर दौड़ पड़ा। उसके साथी आगे निकल गए और जगन्नाथ का घोड़ा उस तक पहुंच गया। तीर हिरन की रीढ़ की हड्डी में उतर गया था। मैं बिजी राय की फौज का कमांडर हूँ, महाराजा राज्यपाल को उसने बताया। मगर बिजी राय ने ऐसी बुरी शिकस्त कही कि उसकी आधी फौज मारी गई और आधी गजनी वालों की कैद हो गई। मेरा दिल फीका पड़ गया। मैं लाहौर की फौज में चला गया, मगर ये फौज भी गजनी के मुसलमानों से शिकस्त खा गई। अब लाहौर का राजा महमूद गजनवी का बाज गुजार है। मैं सिपाही हूँ, कमांडरी के ओहदे पर था। मैं किसी गैरतमंद महाराजे की फौज में शामिल होना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि कनौज के राजपूतों में गैरत है। मैं इस जंगल में आपसे ही मिलने आया था। महाराजा ने उसके साथ कुछ बातें की तो उसने महसूस किया कि ये खुबरू जवान सिर्फ तीर और तलवार का धनी नहीं, इसमें अक्ल भी है। महाराजा उससे इतना मुतासर हुआ कि उसे अपने मुहाफिज दस्ते में रख लिया। जगन्नाथ पर कौमी और मजहबी जज्बात गालिब थे। वो महमूद गजनवी और दूसरे मुसलमानों के खिलाफ जहर आलूद नफरत का इजहार किया करता था। राज्यपाल की 3 रानियां थीं। जगन्नाथ के फराज में रानियों की हिफाजत भी शामिल थी। कोई रानी कहीं जाती तो जगन्नाथ भी घोड़े पर सवार घोड़ा गाड़ी के साथ साथ जाता था। इस तरह जगन्नाथ सजावट की एक चीज बन गया था। महाराजा राज्यपाल बड़े मंदिर में बुद्ध की पूजा के लिए अंदर गया तो जगन्नाथ भी उसके साथ था। मैं एहद करता हूँ, जगन्नाथ ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, अगर हम सुल्तान महमूद गजनवी को यहाँ ना ला सके तो मैं अपना सर अपने हाथों काट कर तेरे कदमों में रख दूंगा। महाराजा ने चौंक कर जगन्नाथ को देखा। जगन्नाथ आंखें बंद किए हुए हाथ जोड़े हुए भजन गुनगुना रहा था। बड़े पंडित ने दोनों के आगे सुलगते हुए लोबान की तिश्तरी घुमाई। महाराजा ने लोबान की राख अपने माथे पर लगाई। जगन्नाथ ने भी उंगली से राख अपने माथे पर लगाई। महाराजा ने अपने गले से हार उतारा जो बहुत कीमती था और ये बुद्ध के पांव पर रख दिया। महाराज, बड़े पंडित ने राज्यपाल से कहा, हिरी किशन को इन सच्चे मोतियों की नहीं, मोतियों की तरह चमकते हुए खून के कतरों की जरूरत है। महाभारत अपने सपूतों का खून मांग रहा है। भारत माता की बेइज्जती का इंतकाम लेने वाले महाराजा को बिन बासी हो जाना चाहिए। हम इंतकाम लेंगे। महाराजा कनौज ने बुद्ध की आंखों में देखकर कहा, गजनी के महमूद का सारे समंदर के दरवाजे पर लटकता रहा करेगा। दिन के वक्त दरिया पर नहाने वालों का इतना हुजूम रहता था कि पानी में कहीं खड़ा होने को जगह नहीं मिलती थी। औरतों को दूर जाकर नहाना पड़ता था। दरिया में नहाना इबादत का एक लाजमी हिस्सा था। हिंदू के अकीदे के मुताबिक गंगा और जमुना का पानी सारे गुनाह धो डालता है। बाज हिंदू पैरों पानी में खड़े इबादत करते रहते हैं। राजू महाराजों की रानियां और दाश्ताएं जो उनके साथ आई हुई होती थीं, वो रियाया की औरतों की मौजूदगी में दरिया में नहाना पसंद नहीं करती थीं। वो रात को जाया करती थीं। एक शाम महाराजा कनौज राज्यपाल की सबसे छोटी रानी चंपाकली ने महाराजा से कहा कि वो जमुना स्नान के लिए जा रही है। महाराजा उसे रोक नहीं सकता था। उसने जगन्नाथ से कहा कि वो शाम गहरी होने के बाद चंपा रानी को दरिया पर ले जाए। वो बड़ी 2 रानियों को एक रात पहले दरिया पर ले जा चुका था। खुद अंधेरे में दूर खड़ा रहा था। रानियां निहा के आई तो उन्हें वापस ले आया था। चंपा उनके साथ नहीं गई थी। वो नौजवान थी और बहुत खूबसूरत थी। दूसरी दोनों रानियां पुरानी हो चुकी थीं। महाराजा पर चंपा गालिब थी। पुरानी रानियां उससे कुछ खिंची खिंची रहती थीं। शाम का अंधेरा गहरा हुआ तो चंपा अपने महल नुमा खेमे से निकली। उसके साथ एक खादमा भी थी। जगन्नाथ बाहर इंतजार कर रहा था। चंपा अपने खादमा के साथ आगे आगे चल पड़ी। जगन्नाथ उनके पीछे पीछे जा रहा था। वो बाहर से आए हुए लोगों के खेमों और बगैर खेमों के डेरों से दूर निकल गए तो दरिया का वो किनारा करीब आ गया जहाँ चंपा को नहाना था। यह जगह खासी दूर थी। इधर रियाया को जाने की इजाज़त नहीं थी। चंपा ने जगन्नाथ को अपने करीब कर लिया। तुम ना होते तो मैं इस महाराजे को जहर दे देती या खुद जहर खा लेती। चंपा ने कहा, मगर तुम्हें महाराजा के साथ इतना प्यार है
कि उसे तुम छोड़ना नहीं चाहते। तुम्हें यह महल और उसकी नौकरी अच्छी लगती है, मुझे उससे नफरत है। मैं रानी हूँ, लेकिन तुम साथ दो तो मैं तुम्हारी खातिर बिन बासी बन के दिखा दूंगी। जंगल में कुटिया में रहूंगी। तुम यहाँ से क्यों नहीं निकलते? मुझे यहाँ से निकालते क्यों नहीं? हम कब तक चोरों की तरह मिलते रहेंगे? ये बात तुम मुझे 100 मर्तबा कह चुकी हो, जगन्नाथ ने कहा, और मैं तुम्हें हर बार यही कहता हूँ कि ज़रा सब्र से काम लो। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाऊँगा, और मैं फिर कहता हूँ कि मेरे साथ निकल चलोगी तो ये महल तुम्हें बहुत याद आएगा। मैं 2 गज ज़मीन का भी मालिक नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। हमारी हैसियत मुलजमों की सी होगी। हम जहाँ पकड़े गए वहाँ कत्ल कर दिए जाएंगे। तुम भीरा से आए हो, जहाँ मुसलमानों की हुकूमत है। चंपा ने कहा, अगर हम भाग कर वहाँ चले जाएं और मुसलमान हो जाएं तो क्या मुसलमान हमें अपनी हिफाजत में नहीं रखेंगे? चंपा रानी ने दांत पीस कर कहा, मुझे अपने मजहब से भी नफरत होती जा रही है। वो उठ बैठी और बोली, मैं महाराजा को आसानी से जहर पिला सकती हूँ, फिर तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे। वो मर गया तो हमें कौन पकड़ेगा? वो चिताएं जलती देख रही हो। जगन्नाथ ने उन शोलों की तरफ इशारा किया जो मरे हुए हिंदू को चाट रहे थे। महाराजा मर गया तो तुम्हें सिद्धि होना पड़ेगा। तुम्हें जिंदा अपने खामद की जलती चिता पर खड़ा कर दिया जाएगा। मुझ पर भरोसा करो चंपा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुमने भीरा में गजनी की फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। चंपा ने कहा, क्या वो फौज बहुत जबरदस्त है? हमारे देश के राजपूत मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकते। गजनी की फौज बहुत जबरदस्त है। जगन्नाथ ने जवाब दिया, मुसलमान फौज की तादाद जितनी कम होती है वो उतनी ही जबरदस्त होती है। दूसरे दिन महाराजा राज्यपाल ने जगन्नाथ से कहा कि वो आज छुट्टी करे और आज़ादी से घूम फिरे। जगन्नाथ ने अपने कपड़े पहने और कमर से तलवार लटकाकर मेला देखने निकल गया। जगह जगह लोग ज्योतिषियों, नजूमियों और सन्यासियों के गिर्द मजमा लगे हुए थे। लोग ज्योतिषियों और नजूमियों को हाथ दिखाकर किस्मत का हाल मालूम कर रहे थे। बाज़ जगह साधुओं ने मजमे लगा रखे थे और लोगों को भजन सुनाकर पैसे इकट्ठे कर रहे थे। जगन्नाथ हर मजमे में जरा सा रुकता और आगे बढ़ता जा रहा था। एक दरख्त के नीचे 2 साधु बैठे थे। उनके सिर्फ 70 ढांपे हुए थे। नंगे जिस्मों पर राख मली हुई थी। सर के बाल लंबे और राख से अटे हुए थे। उनकी दाढ़ियां भी थीं। उनके इर्द गिर्द मजमा ज्यादा था। जब जगन्नाथ इस मजमे में जा रुका तो एक आदमी ने साधु से कहा, ऋषि महाराज, हमें उन मलीज मुसलमानों के मुतालिक कुछ बताएं जो पहाड़ों से आते हैं और हमारे मंदिरों का अत्याचार करके चले जाते हैं। मुसलमान मलीच हैं। एक साधु ने कहा, उन्हें धन का लोभ इधर लाता है, लूटते हैं और चले जाते हैं। वो हमारे किसी देवी देवता से नहीं डरते। वो नहीं जानते कि नारायण और महाभारत ने वैष्णव और वाजियों के क्रोध की जो खबर दी है वो सच है। देवता का क्रोध मुसलमानों पर जरूर पड़ेगा, लेकिन अभी हम पर पड़ रहा है। गजनी का बादशाह महमूद बड़ा जालिम और ज़बरदस्त है। वो सैलाब की तरह आता है और उसके सामने कोई फौज नहीं ठहर सकती। हाथी भी भाग जाते हैं। उसे दरियाओं की तुगयानी भी नहीं रोक सकती। उसे पहाड़ भी नहीं रोक सकते। वो मुसलमानों को बुरा भला कह रहा था और उनकी दहशत भी तारी करता जा रहा था। उसने लोगों को गजनी की फौज की कुछ ऐसी होलनाक बातें सुनाई कि सुनने वालों की आंखें खौफ से उबल कर बाहर आने लगीं। जगन्नाथ सुनता रहा। साधु ने बोलते बोलते उसे देखा। उनकी नजरें मिली। साधु की जबान जरा सी रुकी और फिर रवां हो गई। उसने अब अपने सामीन को देवताओं के क्रोध से बचने के तरीके बताने शुरू कर दिए। जगन्नाथ वहां से हट गया। वो टहलते टहलते एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर जा रुका। उसने देखा कि वही 2 साधु आ रहे थे। जगन्नाथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। यह मंदिर खाली और वीरान था। इसका कुछ हिस्सा खंडर बन चुका था। उसे आवाज सुनाई दी, ताश। वो रुका नहीं। उसने पीछे मुड़कर भी ना देखा। उसे फिर आवाज सुनाई दी, ताशकीन। वो सीढ़ियां चढ़ता गया। दोनों साधु तेजी से सीढ़ियां चढ़ते उस तक पहुंच गए। एक ने कहा, अमीर बिन ताशकीन। वो रुक गया। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आने लगे। कोई भी नहीं सुन रहा था। डरो मत, साधु ने कहा। हशाम समरकंद। उसने साधु की तरफ देखकर सरगोशी की। अगर आसपास कोई नहीं फिर भी तुम्हें मेरा नाम लेकर मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। तुम अनाड़ी हो क्या? यहीं बैठ जाओ, मैं अपनी हथेली फैलाता हूँ। मेरा हाथ पकड़कर देखते रहो और बातें करते रहो। तुम दोनों के अलावा और कौन है यहाँ? 2 आदमी और हैं। हशाम ने, जो साधु के भेष में गजनी का जासूस था, जवाब दिया। केस की तरह दोनों मुशर्रफ हैं। वो भी साधु के भेष में हैं।
ये साधु दरअसल गजनी का जासूस हशाम समरकंद था। हशाम के साथ दूसरा साधु कैस नाम का एक आदमी था। उसके साथ दो आदमी और थे जो मित्रा के हुजूम में कहीं गुम अपना काम कर रहे थे। हशाम ने जिगरनाथ को, जो दरअसल अमीर बिन ताशकीन था, पहचान लिया था। दोनों गजनी के इलाके के रहने वाले थे। हिंदुस्तान में उनकी अब पहली मुलाकात हुई थी। कैस ताशकीन को नहीं जानता था। तीनों इस इलाके की जबान और रस्म व रिवाज से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ थे। कहाँ ठिकाना है? हशाम ताशकीन ने पूछा। कुछ हाथ लगा। मैं जा रहा हूँ, ताशकीन ने कहा। हिंदू बनकर आया था, अब जा रहा हूँ। हम तीनों का यहाँ बैठना ठीक नहीं, ताशकीन ने कहा। कैस तुम जरा घूमो फिरो, हम रात को कहीं इकट्ठे होंगे। हशाम। कैस के चले जाने के बाद अमीर बिन ताशकीन ने हशाम से कहा, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। क्या तुम मकामी लोगों पर इस कदर एतमाद करते हो कि तुमने मुझ जैसे आदमी को बेनकाब कर दिया है? इस शख्स को तुमने किसी काम में आजमाया है? इसने कोई बड़ा काम किया है? आदमी काबिल एतमाद है, हशाम ने कहा। इसे अभी कोई नाजुक काम नहीं दिया गया, खुदा करे ये काबिल एतमाद हो, ताशकीन ने कहा। लेकिन हमारा काम हम सब के लिए बहुत खतरनाक है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस काम में किस तरह अपनी ख्वाहिशात और अपनी कमजोरियों को दबाना पड़ता है। यह ताकत उसी में होती है जिसमें ईमान हो और जिसमें वो जज्बा हो जो हम में है। हिंदुस्तान के हर मुसलमान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग एक ज़माने से हिंदू के दबदबे में रह रहे हैं। इन्होंने हिंदू की तहजीब और उनकी तोहम परस्ती के असरात कबूल कर लिए हैं। ये लोग अपनी मजबूरियों और माजूरियों के तहत हिंदू को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर यहाँ के मुसलमान काबिल एतमाद हों तो भी इन्हें मेरे दर्जे के आदमियों से वाकिफ़ नहीं होना चाहिए। हिंदू ज़रा सी बात पर उन्हें कत्ल करते और इनके घर जलाते और इनके घरों में घुसकर तलाशी लेते हैं। मैं इसे पक्का कर दूंगा, हशाम ने कहा। उसने मुझे महाराजा के साथ देख लिया है, ताशकीन ने कहा। उसे किसी ने पकड़ लिया तो अजियत से घबरा कर या लालच में आकर मुझे पकड़वा देगा। मैं उसके लिए बहुत मोटा शिकार हूँ। ज़रा गौर करो कि मैं कनौज के महाराजा का ज़ाती मुहाफ़िज़ हूँ और सब मुझे जिगरनाथ कहते हैं। मुझे जिसने पकड़वाया उसे महाराजा हीरों और जवाहरात की सूरत में इनाम देगा। अगर तुम उस शख्स से खतरा महसूस करते हो तो मैं उसे आज ही ख़त्म करके उसकी लाश गायब कर देता हूँ, हशाम ने कहा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं इस शक में किसी की जान ना लो, ताशकीन ने कहा। इस पर नज़र रखना और इसे पक्का करा देना। तुम अब चले जाओ, ताशकीन ने कहा। और मकामी मुशर्रफों को इतना ज़्यादा इत्मीनान में ना लो, उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करो। नाजरीन, शाम होते ही उफक पर बादल जमा होने लगे थे। उसी रात महाराजों और राजों को महाराजा कनौज की क़यामगाह में इकट्ठे होना था। ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया था। खुशनुमा कनातों में घिरी हुई और रंगारंग शमयानों से ढकी हुई वो जगह खासी वसी थी। नाच गाने का भी इंतज़ाम था। खाना और शराब पेश करने के लिए जवान औरतें थीं। राजों और महाराजों के साथ दो दो तीन तीन रानियां भी थीं। बाज़ महाराजों के ज़ाती मुहाफ़िज़ उनके पीछे खड़े थे। अमीर बिन ताशकीन भी महाराजा राज्यपाल की नशिस्त के पीछे जिगरनाथ के बहरूप में खड़ा था। खाने के दौरान चंपा रानी उसे कभी कभी देख लेती थी, मगर ताशकीन मंदिर के बुत की तरह खड़ा था। खाना ख़त्म हुआ तो साजों की आवाज़ बुलंद हुई और एक रकासा एक तरफ नमूदार हुई। बंद करो इस पाप को, एक आवाज़ धमाके की तरह गरजी। साज खामोश हो गए। रकासा वहीं से लौट गई। सब ने देखा, बड़े मंदिर का पंडित उठ खड़ा हुआ था। ये उसी की आवाज़ थी। उसके होंठ कांप रहे थे। राजू महाराजों और उनकी रानियों पर सन्नाटा तारी हो गया था। क्या तुम इसकी खुशी मनाने इकट्ठे हुए हो कि महाराजा भीमपाल, जो अपने आप को नडर कहलाता है, गजनी के पापी और पली सुल्तान का बाजगुजार हो गया है? पंडित ने गुस्से से कांपती हुई आवाज़ में कहा। क्या तुम अपने देवताओं की तौहीन पर खुशी मना रहे हो? क्या तुम इसलिए नाचने वालियों को साथ लाए हो कि तुम्हारे मजहब पर मुसलमानों ने घोड़े दौड़ा दिए हैं, या इसलिए कि राजपूतों का खून सर्द हो गया है? तुम खुद नाचो, पाँव से घुंघरू बांध लो, चूड़ियाँ चढ़ा लो, हमें माफ़ कर दो महाराज। एक राजा ने उठकर और हाथ जोड़कर कहा, हम आज ये फैसला करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि गजनी की फ़ौज को हमेशा के लिए शिकस्त देनी है। तुम सब पर हिरी क्रिश्चियन वाजियों का कहराया ही चाहता है, पंडित ने कहा। तुमने साबित कर दिया है कि इस्लाम सच्चा और हिंदू मत झूठा मजहब है। तुमने महाभारत में इस्लाम का बीज फिर से बो दिया है। तुमने मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा कर दिया है। तुम देवताओं के कहर से बच नहीं सकते। बादल की गरज सुनाई दी। पंडित उन्हें लानत मलामत करता रहा। बादल बार बार गरजने लगे। पंडित राजू महाराजों को देवताओं के कहर से डरा रहा था। कनातें बड़ी जोर से हिलीं
और शामियाने ऊपर को उठे। इसके बाद कपड़ों के इस महल को संभालना मुश्किल हो गया। तूफान फौरन ही तुंद हो गया। जलते हुए फानूस गिर पड़े, तेल बिखर गया और उसे आग लग गई। बिजली इतनी जोर से कड़की जैसे जमीन और आसमान फट गए हों। फानूसों ने जमीन पर बिछी हुई दरी को आग लगा दी थी। तूफान ने एक तरफ से कनात गिरा दी और उसे भी आग लग गई। पंडित की आवाज़ सुनाई दी, ये विष्णु देव का कहर है, और सब भाग उठे। फिर मींह बरसने लगा। ये तूफान बादो बारह था। बिजली बार बार कड़कती और बादल बड़ी जोर से गरजते थे। तूफान की चीखें बड़ी ही डरावनी थीं। हाथी चिंघाड़ने और घोड़े खौफ से हिनहिनाने लगे थे। बारिश ने आग बुझा दी और तूफान शामियाने कनाते और खेमे उड़ाने लगा। राजू महाराजों के मुहाफिज अपने हुक्म और उनकी रानियों को किसी महफूज जगह ले जाने के लिए दौड़े। महाराजा राजापाल की पुकार बार बार सुनाई देती थी, जगन्नाथ चंपा रानी को मंदिर में ले जाओ। मंदिर दूर था, भगदड़ और अफरा तफरी थी। सब शहर की तरफ दौड़े जा रहे थे। जंगल के दरख्त चीख और चिंघाड़ रहे थे, टहन टूट टूट कर गिर रहे थे। ताशकीन ने चंपा को पहले ही अपनी पनाह में ले लिया था और उसे शहर की तरफ ले जा रहा था। शहर के इर्द गिर्द बाहर से आए हुए हिंदुओं के हजारों खेमे नस्ब थे। बाज हिंदू खेमों के बगैर आसमान तले पड़े थे। वो अपना सामान तूफान के रहम करम पर छोड़कर शहर को भागे जा रहे थे। शहर वालों ने उन लोगों को पनाह में लेने के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए थे। तूफान का जोर अभी बढ़ रहा था। बिजली चमक कर कड़कती थी तो इंसानों की चीखें सुनाई देती थीं। बच्चे चीख रहे थे, औरतें चीख चिल्ला रही थीं, और तूफान की चीखें इंसानी चीखों को जैसे हड़प करती जा रही थीं। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।